हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विकास कुमार। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे हैलाइड और अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम सीखे थे। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे ईथर ग्रुप का। ईथर ग्रुप में का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर ओ आर डैश, जिसमें आर डैश और आर जो है एल्किल समूह होता है। रूल क्या है? यदि आर ओ आर डैश में आर और आर इक्वल टू आर डैश है, आर अगर इक्वल टू आर डैश है, समान हो, तो इसके आगे डाई का प्रयोग करते हैं, यानी दो को इथिल ग्रुप हो जाता है। तो दो इथिल ग्रुप अगर समान है तो उसके लिए हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा नंबर पे क्या है कि ईथर समूह के सफिक्स में ईथर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब ये दो है, जैसे देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डाई मेथिल। ठीक है, डाई मेथिल, डाई के मेथिल के लिए डाई हो गया, दो मेथिल है इसीलिए डाई हो गया, यानी डाई मेथिल। और इसके सफिक्स में यानी अंत में हम लोग लिखेंगे ईथर। ठीक है, डाई मेथिल ईथर। उसी तरह से यदि आर ओ आर डैश में आर अगर आर डैश के बराबर नहीं है, यानी आर इज नॉट इक्वल टू आर डैश, यानी दोनों असमान है, तो प्रीफिक्स में उसके नाम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे। जैसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कैसे, हम लोग जैसे सीखे थे पिछले में कि एथिल मेथिल में जो है सबसे पहले कौन लिखेंगे, एथिल को लिखेंगे। ठीक है, मेथिल को बाद में लिखेंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले एथिल लिखाएगा, उसके बाद मेथिल लिखाएगा, उसके बाद ईथर लिखाएगा। ठीक है, यानी एथिल मेथिल ईथर। फिर है कि अगर ईथर समूह के नाम के आगे एल्कोक्सी का भी प्रयोग करते हैं, यानी ईथर समूह के नाम के आगे एल्कोक्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जनरली हम लोग आईयूपीएसी नेम में यही हम लोग करते हैं। ये सब तो है, दो गो अगर आ गया ऑप्शन में, अगर पूछ दिया इस तरह से ऑप्शन में रहा तो नाम ऐसे दे देंगे। अगर नहीं तो अगर एथॉक्सी मेथॉक्सी करके अगर दिया हुआ है तो अगर उस टाइप का है अगर आंसर, तो वो भी आंसर सही है। अगर वो आंसर है तो वही आंसर सही है। ठीक है, जैसे में ये क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 O CH3। इसमें क्या करेंगे कि जहाँ तक है O उसके पहले तक ही हम लोग गिनती करेंगे, उसके बाद नहीं गिनेंगे। यानी कि अब नंबरिंग हम लोग किधर से करते हैं, इधर से क्रियाशील समूह नज़दीक है, इधर से नहीं क्रियाशील नज़दीक है, इसीलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, अब आता है कि इसमें क्या करेंगे कि इसके लिए जो है ये जो समूह है, इसके लिए हम लोग जैसे इधर मेथिल लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन है, तो इसके लिए हम लोग का नाम आएगा मेथॉक्सी। ठीक है, यानी मेथॉक्सी कितना नंबर पे है, एक नंबर पे है, यानी 1 मेथॉक्सी। और कितना है, 3 है, तो ये प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन है। इसमें जो लगा हुआ है, पहले देखेंगे समूह जो है क्रियाशील समूह, ये लगा हुआ है, इसमें एथिल है। ठीक है, CH2 CH3, और इसके आगे ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, नंबरिंग भी वही करना है जैसे अगर दिया हुआ है इस तरह से, इस तरह का चेन दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे नंबरिंग हम लोग जो ऑक्सीजन है उसको नहीं करेंगे, उसको गिनेंगे नहीं। जब भी ऑक्सीजन का आएगा उसे हम गिनेंगे नहीं, मतलब उसके बाद के अगर उसके आगे है तो उधर से हम लोग गिनती करेंगे। अब जैसे अब फिर आता है कि इसमें जो है दोनों साइड क्या है, इधर मेथिल समूह लगा हुआ है, इधर ईथर समूह लगा हुआ है, इधर से हम लोग गिनते हैं तो ये 1 2 दूसरे नंबर पे आता है, इधर से भी गिनते हैं तो 1 2, ये भी दूसरे नंबर पे आता है। तो कौन सा सबसे पहले लेंगे, तो याद रखना है कि अगर एथिल समूह अगर दिया हुआ है और दूसरे साइड क्रियाशील समूह है तो हम लोग सबसे पहले क्रियाशील समूह को ही लेंगे। ठीक है, क्रियाशील समूह की तरफ से ही नंबरिंग करेंगे। तो क्रियाशील समूह का जो नंबरिंग कैसे होगा, इधर से होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग जो है इसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे है इसलिए 2 एथॉक्सी। इसके लिए एथॉक्सी है क्योंकि यहाँ पे एथिल लगा हुआ है, इसीलिए इसके एथॉक्सी। ठीक है, और 4 मेथिल, 2 एथॉक्सी 4 मेथिल, और टोटल कितना है 5, यानी पेंटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे
अगला है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड क्रियाशील समूह में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है CHO होता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, इसे इस तरह से लिखा जाता है CHO। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इसका जो सफिक्स लगता है एल्डिहाइड के लिए वो लगता है अल, AL, इंग्लिश में AL देते हैं और हिंदी में अल लिखते हैं। जैसे एल्केन जोर अल यानी एल्केनल। ठीक है, यानी जैसे प्रोपेनल, ब्यूटेनल, मेथेनल, इस तरह से। चलिए इसको क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन से कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन से आसानी होगा आपको समझने में। इसका डायरेक्टली IPSC ने हम लोग तो पहले से सीखे हुए हैं कि कैसे करना है। ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिस साइड क्रियाशील समूह है सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। याद रहे लॉन्गेस्ट चेन कहाँ तक लेना है, हम लोग हमेशा बताते रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन जहाँ तक कार्बन है हम लोग वहाँ तक लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन। इसमें देखो तो कार्बन कहाँ तक है, यहाँ तक है, जबकि ये क्या है, ये जबकि क्या है, इसका रूप है ये CHO, जबकि एल्डिहाइड में आता है, ये एल्डिहाइड का रूप है, लेकिन इसे भी हम लोग जोड़ते हैं इसमें। जैसे में ये नाम रहा, इसमें टोटल कितना नंबरिंग हम लोग करेंगे, जिस साइड से है क्रियाशील समूह उधर से हम लोग नंबरिंग किए 3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 1 प्रोपेनल। या तो आप 1 प्रोपेनल लिखिए, तो आप कहेंगे मेथेनल इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम मेथेनल कब होगा, मेथेनल होगा जब ये ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे H डाल दे तो ये हो गया आपका मेथेनल। ठीक है, इसका नाम हो गया 1 प्रोपेनल लिखिए या प्रोपेनल लिखिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि इसका जो ये इस रूप में दिया हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन अभी यहाँ पे था, अब हाइड्रोजन को इस साइड लगा दिए। ठीक है, बॉन्ड कहीं भी लगाएं, नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं, इधर लगाएं, उधर लगाएं, कहीं भी लगाएं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम है। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है, इसमें एक इसका भी नाम वही होगा प्रोपेनल। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि इसमें क्या, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम लोग देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग कैसे चूज करते हैं, 1 2 3, इधर से 3 होता है, इधर से 1 2 3 4, यानी 4 तक, यानी ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया आपका। ठीक है, नंबरिंग करते हैं, किधर से करते हैं नंबरिंग, जिधर से हमारा क्रियाशील समूह नज़दीक है, तो इधर से 2 3 और ये 4, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो मेथिल है, जिस दोनों साइड मेथिल लगा हुआ है, सॉरी एक साइड में मेथिल लगा हुआ है, कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है, यानी 3 मेथिल, और ये 3 मेथिल ब्यूटेनल, या तो ये लिखिए या फिर 1 ब्यूटेनल लिख दीजिए, ये भी ठीक है। ठीक है, या फिर एक और हम बताए थे 3 मेथिल ब्यूटेन 1 अल, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग यही लिखेंगे। फिर अगला है, इसमें भी लोग नंबरिंग करेंगे, इधर से भी करते हैं कि इधर से गिनते 1 2 3 4 और ये 5, यानी सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये वाला हो गया। गिनती किधर गए, इधर से करेंगे 5। ठीक है, एक क्रियाशील एक समूह जो है यहाँ पे मेथिल समूह, मतलब एक मेथिल यहाँ लगा हुआ, एक मेथिल यहाँ पे लगा हुआ है, यानी एक 3 नंबर पे लगा हुआ है, एक 4 नंबर पे लगा हुआ है, यानी कि 3 4, क्या लिखते हैं, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल। ठीक है, डाई मेथिल, और टोटल कितना है 5 है, यानी पेंटेन।
और इसके लिए हल यानी पेंटेनल। इस तरह से भी या तो ये लिख दें या फिर 1 पेंटेनल लिख दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे हम लोग कीटोन समूह के बारे में। ठीक है, कीटोन समूह में भी हम लोग एक बार थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड से ही रिलेटेड होता है कीटोन समूह भी। जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये तो यहाँ पे लगा हुआ है, अगर हम इसको बीच में लगाते हैं तो क्या होता है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे ये लेते हैं, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं CH2 और ये CH2 के बजाय डायरेक्टली हम लोग, एक मिनट, ये CH2 ले लेते हैं, इधर से लेके चलते हैं, ये हो गया आपका CH2O। अगर इस तरह का है तो इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। तो आपका इधर तो आपको नहीं दिख रहा होगा, काम करते हैं ये इस तरह से। ठीक, तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपका जो है ये हो गया। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, इधर से हम लोग गिनते हैं 5, क्योंकि इधर से हमारा लॉन्गेस्ट चेन नहीं होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, तो इधर से भी गिनते हैं तो तीसरे नंबर पे ये आता है, इधर से भी गिनते हैं तो तीसरे नंबर पे ये आता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, किधर से भी ले लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कितना नंबर पे, 3 पे है। ये क्या है, गौर से देखो क्या है ये। ये देखो, ये इस तरह का है, यानी कि इसको हम लोग मेथेनॉल बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका नाम मेथेनॉल बोल देंगे। इसमें क्या है कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग याद रखें कि लॉन्गेस्ट चेन वही लेना है जिसमें आपका जो है क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड के केस में हम लोग का जो क्रियाशील समूह है उसे ही हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेके चलेंगे। यानी कि अगर हम लोग गिनती करें तो गिनती भी यहीं से होगा 4। ठीक है, और 2 पे है क्या लगा हुआ है, ये एथिल है, यानी 2 एथिल। ये क्या है, ब्यूटे। जब भी होगा इसी तरह का नाम होगा। ठीक है, चलिए कीटोन में हम लोग क्या बता रहे थे कि कीटोन में जैसे है, अगर मान लीजिए कि कीटोन में देखते हैं, मान लेते हैं ये वाला केस लेके चलते हैं कि अगर ये इस तरह का दे देता है तो क्या होगा, अगर इसमें H होता तो ये एल्डिहाइड समूह का होता, लेकिन अब क्या है कि ये CH3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कीटोन समूह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कीटोन समूह के बारे में। कीटोन, ठीक है, कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CO, आगे में डबल बॉन्ड, या तो एक इधर एक इधर। ठीक है, सफिक्स में लगता है ऑन, जैसे एल्केन जोड़ ऑन बराबर एल्केनॉन। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं कि आखिर कैसे बनता है इसका IUPAC नेम। जैसे कि ये दिया हुआ है आपका CH3 CO CH3, इसमें 2 मेथिल लगा हुआ है दोनों साइड,
नंबरिंग हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग जो है हम लोग, जैसे बीच में है ये क्रियाशील समूह, तो नंबरिंग हम किधर से भी करें बराबर ही होगा, 2 3, ठीक है। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो इसका नाम डाई मेथिल कीटोन ये हो सकता है, जैसे डाइमेथिल ईथर होता था उसी तरह से ये डाइमेथिल कीटोन हो सकता है, या फिर इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2, क्या है कितना टोटल 3 है, प्रोपेनोन, ठीक है। जनरली IUPAC नेम हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है, एक साइड जो है मेथिल लगा हुआ है, दूसरे साइड एथिल लगा हुआ है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं एथिल मेथिल कीटोन, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं, नंबरिंग करेंगे हम लोग कितना नंबर है, तो जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से, यानी 1 2 3 4, यानी 2 टोटल कितना है 4, यानी ब्यूटेनोन, यानी 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। उसी तरह से ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है, नंबरिंग करेंगे किस साइड से, जिस साइड से क्रियाशील समूह नज़दीक है, इधर से नज़दीक है, इधर से भी 2 नंबर पे आता है, इधर से भी 2 नंबर पे आता है, इधर से भी करो बराबर है 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो IUPAC नेम क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे 2 4 पेंटेन डाइओन, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, 2,4 पेंटेन डाइओन, ठीक है। उसी तरह से अब ये वाला देखते हैं, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, किधर से होगा, जिधर से क्रियाशील समूह नज़दीक है, यानी इधर से नज़दीक है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे है कीटोन है, ये 3 पे मेथिल है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मेथिल समूह, जो समूह है एल्किल समूह है, उसे हम पहले लिखते हैं, यानी कि मेथिल कितना नंबर पे 3 मेथिल 2 पेंटेनोन, ठीक है। इसी तरह से इसे भी देखेंगे, तो नंबरिंग सबसे पहले हम लोग क्या लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से नज़दीक है, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, चौथा नंबर पे आता है ये, जबकि इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 तीसरा नंबर पे आता है, तो ये नज़दीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 पे मेथिल लगा हुआ है, तो लिखेंगे 4 मेथिल, 3 पे कीटोन है, 3 हेक्सेनोन, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला कार्बोक्सिलिक, आपका कार्बोक्सिलिक बच गया, एमीन है अभी 2 बचा हुआ है, 2 ही अभी खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब देखेंगे, 3 गो बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और एस्टर है, एमीन है, 3 बचा हुआ, तो 3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और अच्छे से स्टेप देख लीजिएगा,
पहले जो हमने लिखाया है IUPAC नेम लिखने का जो तरीका है उसे उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फिर उसके बाद इसे जो है बनाइएगा, खुद से बनाइए, आसानी से बन जाएगा। याद रखिएगा कि सफिक्स में जो है ऑन का प्रयोग करते हैं कीटोन में, ठीक है, कीटोन ऑन, ठीक है, नाम से भी पता चलता है। जैसे एल्डिहाइड में क्या है कि एल्डिहाइड का जो है एल्केनल है, ठीक है, उसमें अल आ जाता है, थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें जो है आसान है, कीटोन है। ईथर में आता है तो उसमें अंत में ईथर लिखना है, या फिर ऑक्सीजन रहता है तो उसके लिए हम लोग मेथोक्सी एथोक्सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलिए, थैंक यू।